नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती, जिस दोस्ती का वो महिमा मंडन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते रहे, डंका पीटते रहे, और अभी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद में भी ट्वीट करके कहते हैं माय डियर फ्रेंड। ये जो मोदी की मित्रता है, या यूं कहें कि मोदी का वो संबोधन, भाइयों बहनों मित्रों, ये मित्रों जो है वो देश के लिए कितना घातक रहा है आप सब जानते हैं। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, जिनको मोदी दोस्त बताते हैं वो दोस्त कैसा तेल निकाल रहे हैं। यहां पर देखिए 1 लाख भारतीयों को, अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराया। अब इस खबर को मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, इस खबर के मायने वो आपको समझाने वाला हूं, और बिल्कुल आसान भाषा में आप समझिए कि यह खबर कितनी बड़ी है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, अगर भारत के अंदर आप काम कर रहे हैं, अपने देश में, अपने मुल्क में अगर आप काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आप अपने राज्य में या दूसरे राज्य में हैं, अगर वहां पर भी आपको कोई छुट्टी पर भेज दे, आपको कोई यह कह दे कि भाई अब अगले महीने से काम पर मत आना, या कल से काम पर मत आना, छुट्टी हो गई अब तुम्हारी, कोई और रख लिया हमने या हम किसी और को रख रहे हैं, तो सोचिए जहां पर आपका परिवार है, जहां पर आपका घर है, जमीन है, जायदाद है, आपके लिए खाने पीने के लिए आपको संभालने वाले लोग हैं, वहां पर भी आपकी हालत खराब हो जाती है। और अगर आप दूसरे मुल्क में बैठे हैं, कमाने के लिए ही, परिवार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके और पैसा खपा करके अगर दूसरे मुल्क में गए कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, और वहां पर अगर आपको यह कह दिया जाए कि साहब अब आप मत आना, आपकी जरूरत नहीं है, आप वापस चले जाओ, अपने देश चले जाओ, कोई और नौकरी ढूंढ लो, अगर कोई आपको ऐसे कह दे तो फिर आप सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगा। आज अमेरिका के अंदर न केवल उन 1 लाख लोगों पर यह बीत रहा है, बल्कि अमेरिका के अंदर नौकरी करने वाले, काम करने वाले लोगों के रिश्तेदार, परिवार के लोग जो भारत में रह रहे हैं वो भी तड़फ रहे हैं। लेकिन इस खबर की चर्चा कहीं पर मीडिया में नहीं है। तो अमेरिका ने ये DEI भर्तियों पर रोक लगा दी है और 31 जनवरी तक पेड लीव पर भेज दिया है। तो सबसे पहले तो जरा यही समझ लीजिए कि ये DEI भर्ती होती क्या है, क्या मसला है। ये जरा देखिए खबर, भास्कर ने एक्सक्लूसिव जो है खबर की है, और भास्कर के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूं। ये DEI भर्ती एक तरीके से भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी प्रकार से आप मान करके चलिए। जैसे भारत में आरक्षण की व्यवस्था है कि भाई आप इतना जनरल कैटेगरी से लोगे, इतना SC से, इतना OBC से, इतना ST से, जो भारत में एक आरक्षण की व्यवस्था है, उसी प्रकार से मार्टिन लूथर किंग और उस वक्त के राष्ट्रपति, उन्होंने DEI की एक प्रक्रिया बनाई अमेरिका के अंदर। जरा देखिए एक बार आसान भाषा में, क्या है ये DEI। इससे सभी वर्गों को समानता के अवसर मिलते हैं। अमेरिका में 1960 से उस वक्त में जो है एक पॉलिसी बनाई गई थी 1960 के अंदर, कि रोजगार, शिक्षा और अन्य क्षेत्र में समान अवसर के लिए DEI प्रोग्राम शुरू किया गया था। और ये तत्कालीन राष्ट्रपति और उनके साथ में मार्टिन लूथर किंग, उनके आदेशों से पारित हुआ था। कैसे काम करता है ये फेडरल और राज्यों के अंदर जो सरकार है वो धार्मिक और नस्ली है, अल्पसंख्यकों को रोजगार देती है। समझ रहे हैं आप बात को, धर्म के हिसाब से और नस्ल के हिसाब से। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत वाला मामला बड़ा चलता है, काला रंग, गोरा रंग। तो धर्म के हिसाब से और काले रंग, गोरे रंग के हिसाब से, नस्लीय हिसाब से वो रोजगार देने का काम करते हैं, और महिलाओं को, दिव्यांगों को, थर्ड जेंडर को इससे जॉब मिलती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया कि यहां पर तो 2 ही जेंडर है, एक मेल है, एक फीमेल है, थर्ड जेंडर का कोई रोल ही नहीं है। तो वहां पर एक अपने आप में बड़ा झटका है। इन सभी सरकारी विभागों में एक निश्चित कोटा होता है। अमेरिका के DEI प्रोग्राम को भारत में विभिन्न वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था के समकक्ष कह सकते हैं। मतलब जैसे यहां पर आरक्षण काम करता है, वैसे ही वहां पर DEI काम करता है। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जरूरी था कि आप DEI यानी आरक्षण देकर के काम करेंगे। अब भक्त बड़े खुश हो जाएंगे कि नहीं नहीं, ट्रंप ने सही काम किया है। लेकिन भैया लात सबसे ज्यादा जो है वो भक्तों को ही लगी पड़ी है वहां पर। यहां पर ज्यादा खुशी मत मनाइए। अमेरिका में ये प्राइवेट सेक्टर में भी अनिवार्य था, और
लेकिन अब मेटा अमेजन ने बंद कर दिया है। मेटा, बोइंग, अमेजन, वॉलमार्ट, टारगेट, फोर्ड, मोल्सन, हार्ले डेविसन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इन सब ने बंद कर दिया है। केवल अभी टीम कुक की एप्पल और रिटेल स्टोर, यहां पर डीआई जो है वो लागू रहेगा। सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। और यह मामला जो है वो किस तरीके से कितना असर डालेगा और डोनाल्ड ट्रंप कितने घातक होते जा रहे हैं लगातार, उनके फैसले कितने जो है वो भारतीयों के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं, इस बात को जरा डिटेल में समझिए। अमेरिका में ट्रंप राज के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। डीईआई यानी विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम पर रोक के आदेश से 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीईआई भर्तियों पर रोक लगा करके सभी डीईआई कर्मचारियों को 31 जनवरी तक पेड लीव पर भेज दिया है। राज्यों में डीईआई दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। 1 फरवरी को डीईआई कर्मचारियों के भविष्य के बारे में फैसला लिया जाएगा। सभी फेडरल दफ्तरों से डीईआई को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि अमेरिका में कुल 32 लाख फेडरल कर्मचारी, अब जरा आंकड़ा समझिए, बहुत बड़ा आंकड़ा ये, कुल जो है 32 लाख फेडरल कर्मचारी है। और इन 32 लाख फेडरल कर्मचारी में से 8 लाख डीईआई के तहत हैं। और इन 8 लाख में से भी 1 लाख जो है वो भारतीय हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि भारत में सरकारी नौकरी करने वाले 32 लाख लोग ऐसे मान लीजिए आप किसी राज्य के अंदर, और वहां पर आरक्षण से नौकरी मिले हुए लोग 8 लाख हैं। और 8 लाख में से मान लीजिए कि किसी दूसरे राज्य के लोग हैं और राज्य सरकार ये कह दे कि नहीं भाई, फला राज्य के लोग अब यहां से वापस चले जाओ, या फला राज्य के लोग जो अपना कोई और काम धंधा ढूंढ लो, तो सोचिए क्या हालत होगी आपकी। वही हो रहा है यहां पर। अब देखिए, ये ट्रंप जो है वो श्वेतों को यानी गोरी चमड़ी वालों को क्यों नौकरी देना चाहते, क्यों जॉब देना चाहते, क्योंकि वही तो उनके पीछे चिल्ला रहे थे, ट्रंप 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 ट्रंप। ट्रंप डीआई को खत्म करने और मेरिट के आधार पर नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की बात कहते हैं। अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ श्वेत हैं यानी व्हाइट हैं। श्वेत आबादी ट्रंप का कोर वोट बैंक है और ये डीआई विरोधी हैं। मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए कि मोदी के अंधभक्त वहां पर खुश हैं मोदी के लिए, और यहां पर कह रहे हैं कि भाई आरक्षण बंद कर दो, आरक्षण बंद कर दो। कुल मिलाकर के वही वाला सीन है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में 12 करोड़ श्वेत आबादी काम करती है और ट्रंप डीआई को खत्म कर श्वेत लोगों के लिए सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में ज्यादा अवसर पैदा कर रहे हैं। अगर आप इसको दूसरे चश्मे से देखना चाहें, दूसरे एंगल से देखना चाहें, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई यहां पर अंधभक्त कहने लग जाए कि नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। अब उनके लिए नौकरी नहीं हो मान लीजिए, तो यह कर दिया जाए कि आरक्षण जो है वो बंद कर दिया जाए, और आरक्षण बंद कर दिया जाए तो उसके बाद में बाकी लोगों के लिए रास्ता खुल जाएगा। ये जो है वो बात है एक तरीके से। एलोन मस्क की अध्यक्षता वाले डोजी यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के गठन का असली लक्ष्य सरकारी नौकरियों में गैर श्वेतों की छटनी करना है। ये पूरा खेल है और इसलिए ट्रंप जो है वो चल पड़े हैं। और ये केवल अभी यहां पर 1 लाख तक बात रुकेगी नहीं। ट्रंप के किस तरीके के फैसले रहे हैं, या ट्रंप किस तरीके से फैसला ले रहे हैं, या ट्रंप कितने जो है वो घातक होते जा रहे हैं, एक खबर, छोटी सी खबर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ट्रैवल वीजा पर भी जाने वालों को रिटर्न टिकट दिखाने की सख्ती है। मतलब अगर आप केवल घूमने के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, सेटल होने के लिए नहीं, सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, तो भी आपको रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा कि आप इस तारीख को जाना चाह रहे हैं और इस तारीख को वापसी आएंगे। कमाल की बात है ये। और देखिए, इसके लिए वापसी करने लग गए डोनाल्ड ट्रंप अभी से। अब ट्रैवल वीजा पर अमेरिका जाने वालों को एयरपोर्ट पर रिटर्न टिकट दिखाने की सख्ती शुरू हो गई है। हाल में भारतीय बुजुर्ग दंपत्ति को रिटर्न टिकट नहीं होने पर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से वापस भारत भेज दिया गया। ये दंपत्ति अपने बच्चों के पास 5 महीने के लिए रुकने के लिए गए थे। दंपत्ति का दावा है कि इमिग्रेशन अफसरों ने उनसे कहा कि जनवरी से रिटर्न टिकट दिखाना अनिवार्य हो गया है। मतलब कोई अपने बच्चों के पास में वहां पर घूमने के लिए गया, किसी ने कहा कि भाई ठीक है मेरे बच्चा हुआ है, या वैसे मैं जाना चाहता हूं अपने बच्चे के पास में 4-5 महीने रुकूंगा फिर वापसी आ जाऊंगा, तो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई,
पहले टिकट दिखाओ, 5 महीने ने जाना है तो 5 महीने के बाद की वापसी की टिकट दिखाओ। अब किसी का दिल हो सकता है कि वो 1 महीने बाद वापसी करने का हो जाए, कोई इमरजेंसी लग जाए 2 महीने बाद वापसी चलने के लिए हो जाए, लेकिन आपको वो पैसा लगा करके रखना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ये कैसा जो है वो टॉर्चर मैं शब्द यहां पर इस्तेमाल करूं या कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, आप बताइए। किस तरीके से ट्रंप काम कर रहे हैं और क्या इन सारी चिंताओं को लेकर के कहीं पर हमारी मीडिया में बात हो रही है? क्या इन सारी चिंताओं को लेकर के भारत सरकार के लेवल पर कोई बात हो रही है? क्या होनी चाहिए? और क्या अगर हो रही है तो उस लेवल पर हो रही है कि अमेरिका पर, ट्रंप पर इसका कोई असर पड़ रहा है और वो इस बाबत में जो है अपनी तरफ से नरमी कोई दिखा रहे हो? भाई माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये सारे जो बात कही गई तो भारत के लिए क्या स्पेशल छूट मिली है? भारतीयों के लिए क्या छूट मिली है? और सोचिए जरा इस बात को, कल को वहां से 1 लाख लोग निकाले जाएंगे, क्या भारत की कंपनियां तैयार है उनको पैसा देने के लिए? जो वहां पर अमेरिका में जाकर के सेट हो गए थे, अमेरिका में यहां से अपना पैसा वगैरह धन वगैरह लगा करके घर जमीन जायदाद बेच करके गए थे और वहां जाकर के उन्होंने नौकरी करना शुरू किया, वहां जाकर के कोई 10 लाख के पैकेज पर काम कर रहा होगा, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 15 लाख, कोई 8 लाख, कोई 5 लाख। क्या उस पैकेज पर भारतीय कंपनियां उनको रोजगार दे पाएंगी? क्या वो 1 लाख लोग यहां वापसी आएंगे तो वो फिर यहां पर कितने लोगों की नौकरियां खाएंगे? मान लीजिए कि कोई आदमी वहां पर 10 लाख के पैकेज पर काम कर रहा था, वो भारत वापसी आता है तो कंपनी जाहिर सी बात है, पहली बात तो उसको शायद अफोर्ड ना कर पाए कि भाई इतने बड़े पैकेज पर आप काम कर रहे थे, हम उतना पैकेज आपको नहीं दे पाएंगे। अब वो कहे कि नहीं भाई मेरे पास में ये स्किल है, ये स्किल है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। आप ऐसा करिए कि आपके जो 4 छोटे छोटे मैनेजर हैं जो आपकी कंपनी को हैंडल कर रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख के जिनकी तनख्वाह है, उनको आप हटा दीजिए, मुझे रख लीजिए। तो यहां पर कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? उन 1 लाख लोगों को एडजस्ट करने के लिए यहां पर कंपनियों की क्या हालत हो जाएगी, जरा सोचिए इस बात को। और वो 1 लाख लोग जो वहां पर सेटल होने के लिए गए, मैं फिर कहता हूं आपसे, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि बगैर जो दूसरे मुल्क में, बेगाने मुल्क में अगर आपको कोई ऐसे लेटर थमा दे तो आपके पास में क्या बीतेगी, आपके ऊपर क्या बीतेगी? आप अपने मुल्क में आपकी हालत खराब हो जाएगी और वहां पर क्या हो रहा होगा। लेकिन मीडिया में क्या चल रहा है? देश का डंका बज रहा है, दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, मोदी की विदेश नीति 56 इंच, ये बात बोल दीजिए और खुश रहिए। बाकी जो हकीकत है उस पर बात नहीं करेंगे। तो आप लोग कम से कम इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हकीकत लोगों तक भी पहुंचे और हकीकत सरकार तक भी पहुंचे और उन लोगों को राहत मिले जो लोग इस वक्त में बहुत बड़ी मुसीबत में अपने आप को समझ रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।